कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर एना फिलपोर्ट और निदेशक डॉक्टर बेंजामिन साइमंस रविवार 14 सितंबर को उदयपुर में विद्या भवन ऑडिटोरियम में व्हाट मेक्स अस ह्यूमन थीम पर व्याख्यान देंगे। यह कार्यक्रम कैम्ब्रिज इंडिया रिसर्च फाउंडेशन और विद्या भवन का संयुक्त आयोजन है। दोनों वैज्ञानिक मानव भ्रूण, स्टेम सेल, कोशिकीय रिप्रोग्रामिंग, 3D आर्गन कल्चर और तंत्रिका तंत्र पर कैम्ब्रिज में हुई महत्वपूर्ण खोजों को साझा करेंगे। इनके शोध कैंसर, स्नायु रोग और उम्र जनित बीमारियों के सटीक उपचार में उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। कार्यक्रम में वैज्ञानिक, चिकित्सक और शोध विद्यार्थी भाग लेंगे। विद्या भवन न केवल एजुकेशन के फील्ड में बल्कि आम जन से हर तरह से जुड़ा हुआ है। ये अपने 10 इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से यहाँ के जन जन के कल्याण के लिए लगा हुआ है, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो पर्यावरण का क्षेत्र हो, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, युवाओं से, बच्चों से और जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए भी हम कोर्सेज लेके आ रहे हैं। तो विद्या भवन स्किल डेवलपमेंट में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में एक कारगर भूमिका निभा रहा है, साथ ही साउंड और मेडिटेशन के क्षेत्र के अंदर और जो नए यहाँ होटल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए नए स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए नए कोर्सेज और पर्यावरण को मजबूत करने के लिए 20 हेक्टेयर हमारी भूमि पर हम ऑर्चार्ड प्लांटेशन कर रहे हैं, 7 हेक्टेयर भूमि पर फ्लोरिकल्चर कर रहे हैं। हमारा विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट नए नए कोर्सेज लेके आ रहा है। हमारा जो विद्या भवन का जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसने एक नया प्रयोग किया है कि जो हमारी कैटल के बांझपन होता है, जो हमारी देसी कैटल के बांझपन को दूर करने के लिए वहाँ रेगुलर वर्कशॉप की जा रही हैं, जिसके अंदर जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं वो ट्रेनिंग ले रहे हैं और हमारी जो देसी नस्ल है उसको उन्नत करने का, उसको वापस सही करने का कार्य भी यहाँ किया जा रहा है और जो कि बहुत प्रचार में आ गया है। हमारे पूरे साल भर के प्रोग्राम्स के लिए नॉमिनेशंस फुल हैं। साथ ही इस तरह की जो कॉन्फ्रेंस हम करने जा रहे हैं, ये यहाँ के 5 मेडिकल कॉलेज, 2-3 IVF जो इंस्टीट्यूट हैं और जो नए क्षेत्र में जो कार्य हो रहा है वो विद्या भवन यहाँ के डॉक्टर्स को, यहाँ के आम जन को बताना चाह रहा है कि किस तरह से डेवलपमेंट बायोलॉजी एक नया क्षेत्र उभर कर आया है, जिसमें डिजीजेज, एजिंग और एम्ब्रियो से लेकर बुढ़ापे तक सभी चीज़ें, ऑर्गन रिप्लेसमेंट, स्टेम से किस तरह स्टेम सेल को ग्रो करके किस तरह कैंसर पे विजय पाई जा सकती है। और जो एना फ्लिंटॉफ है उन्होंने ये करके दिखाया टेडपोल के नर्व सिस्टम से कैसे बच्चों के कैंसर पे उन्होंने उस पर कार्य रूप पे काम किया, उसके कारगर रिजल्ट्स आए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ डॉक्टर्स को, हमारे आमजन को, हमारे जो मेडिकल के विद्यार्थी हैं उनको और हमारे जो साइंस के विद्यार्थी हैं उनको ये पहुँचे, उन तक पहुँचे। और नवंबर में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हम वाटर और एनवायरनमेंट पे भी करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे देश विदेश के लोग यहाँ पर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें डॉक्टर फिलटॉप करके हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो प्रो वाइस चांसलर है वो आ रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर साइमंस हैं जो डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के। ये लोग दोनों बहुत एक्सपीरियंस है कैंसर के अंदर भी, और जो नई टेक्नोलॉजी है, जो एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट है या आपका क्लोन है या जो आपके स्टेम सेल्स के बारे में, ये इन सब के बारे में बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं और इनकी शोध पत्र कई जगह प्रकाशित हुए हैं। तो मुझे ये लगता है कि इनका आना और इनका जो सेमिनार करना यहाँ पर है, ये निश्चित रूप से हमारे उदयपुर वासियों के लिए और डॉक्टर्स के लिए बहुत प्रेरणादायक और अच्छा रहेगा।